मोहब्बत रसूल को हमने अभी समझा ही क्या है। मेरे आका के चर्चे आज ही नहीं थे, मेरे आका पैदा नहीं हुए तब भी मुस्तफ़ा जान रहमत के तराने गाए जा रहे थे। आका करीम के मोहब्बत में हम तो कह ही देते हैं साहब जी रहे हैं, मगर नमाजों का हमें पता नहीं। मोहतरम हज़रात, मैं ये कितना कहना चाहूँगा, अगर नमाजों की पाबंदी तुम कर लोगे, मोहब्बत रसूल में आकर अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे, तो जिस तरीके से सरकारे मदीना ने इस बंदे मोमिन की दुआ की कबूलियत मुस्तफ़ा जान रहमत इस रुए ज़मीन पर करा सकते हैं, तो यकीनन अल्लाह से हम तमाम को जन्नत दिला सकते हैं। तो मोहतरम हज़रात, अपने आप को सवालो, मेरे सवालों मेरे आका करीम के जो तज़किरे हैं वो पहले से ही आओ मैं तुमको बता दूं। मोहतरम हज़रात, 1000 साल कबल एक यमन का बादशाह था जो अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। अल्लाह अकबर, वो इतना ऐसा बादशाह था जो 1,23,000 लोगों के साथ अपने साथ लेकर के चलता था और 1,13,000 को अपना हमला बनाकर चलता था। 1,23,000 जंगजू इंसान होते थे और 12,000 हकीम होते थे, आलिम रब्बानी होते थे। वो तमाम इर्द गिर्द घूमता रहता, मगर मक्का शरीफ जब पहुंचता है, वहां से निकलने लगा तो वो ये ख्याल करता था लोग मेरे लिए जमा हो, लोग मेरी तारीफ करें, लोग इज्जत से पुकारें, मुझे देखना आ जाए। वहां देखने के लिए उसको कोई नहीं आया, कोई भी वहीं नहीं हाजिर हुआ। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर यानी मक्का शरीफ पहुंचा, जब वहां कोई नहीं आया तो उसके दिल की कैफियत और एक आवाज आती है, उनने सोचा कि मुझे देखने के लिए कोई नहीं आया, बू वाली बात आ गई। अल्लाह अकबर, उसने कहा था ये लोग मुझको देखने के लिए क्यों नहीं आए? तो वहां के आलिम रब्बानी ने कहा था, और तुम्हें पता नहीं ये खुदा का घर है, यहाँ मुसलमान दूर दराज से आते हैं और इसका दीदार करने के लिए आते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत से कबल 1000 साल की बात मैं तुमको बता रहा हूँ। तो उस वक्त इसने बद्दुआ की और ये कहा था मैं काबे को मिटा दूंगा, मैं काबे के खुद्दामों को कत्ल कर दूंगा। अल्लाह अकबर, उसी वक्त उसकी नाक में और आंख में से खून बहना शुरू हो गया। अब मोहतरम हजरात, उसने बहुत इलाज कराया मगर कहीं इलाज सही नहीं हुआ। मोहतरम हजरात, उसी शाम में एक आलिम रब्बानी ने कहा था अना इलाज तुम्हें करना है तो मोहतरम हजरात आसमानी करो, इसलिए कि जमीनी इलाज नहीं हो सकता। तो उस वक्त में उसने कहा था, आलिम रब्बानी ने तदबीर करो, तुमसे खता क्या हो गई? तो उसने कहा था मैंने बुराई की है, मैंने काबे के मुताल्लिक नियत को गलत किया है। तो उस आलिम रब्बानी ने कहा तुम तौबा कर लो। उसने तौबा कर ली। तौबा करने के बाद उसकी जिंदगी चल रही है। उसी वक्त उसकी नाक में से जो खून बह रहा था वो ठीक हो गया, आंखों से जो खून बह रहा था वो ठीक हो गया। मोहतरम हजरात, उस वक्त जब ठीक हुआ तो उसने कहा था कि खुद्दामे काबा को बुलाया जाए। पूरे शहर के लोगों को साथ साथ अशरफिया बांटना शुरू कर दिया। मोहतरम हजरात, और काबे के जो मक्का शरीफ शहर था साथ साथ जोड़े बांटे और अल्लाह अकबर गिलाफे काबा भी बांध दिया। मोहतरम हजरात, जब उसने ये काम किया उसकी जिंदगी गुजर रही है। मदीना शरीफ जब पहुंचे तो आलिम रब्बानी ने वहां की कंकरियों को देखा, वहां की मिट्टी को देखा और उठाकर कहा था अल्लाह अकबर, आखिरुज़्ज़मा की यहाँ से तमाम अलामतें पाई जा रही है। आलिम रब्बानी ने कहा था अब यहाँ मदीना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए क्या मुस्तफ़ा पैदा होंगे। 1000 साल कबल आलिम कह रहा है इस शहर में मुस्तफ़ा जरूर आएंगे। अल्लाह अकबर। मोहतरम हजरात, उसने कहा कि जिस पर उसने बादशाह ने कहा था 400 मकान बना कर दिए और एक मकान 2 मंजिला मुस्तफ़ा के लिए बना कर दिया, आखिरुज़्ज़मा के लिए 2 मंजिला मकान बनाकर दे दिया और कहा था तुम्हारे रहने की वजह क्या है? तो उन आलिम रब्बानी ने कहा था हमने सुना है कि मुस्तफ़ा की ये खासियत होगी कि आकाए करीम अगर किसी से मुलाकात कर ले और मुलाकात ना हो तो जिस कब्र के करीब से गुजर जाए, अगर मुस्तफ़ा के कदमों की मिट्टी कब्रों पर लग जाए तो अल्लाह तबारक व तआला नबी के कदमों की बरकत से लोगों की बख्शिश फरमा देगा। इसी बुनियाद पर जब लोगों ने कहा, मोहतरम हज़रात, आलिम रब्बानी ने ये कहा था तो बात आगे बढ़ती गई। उसने अपना खत लिख दिया। खत का मजमून ये था, खत में उसने लिखा था कि आका करीम से अगर मुलाकात हो जा तो मोहतरम हज़रात पहले तो वसीयत की कि मुलाकात ना हो तो इस खत को अपनी नस्ल दर नस्ल को कह देना, चलते रहना, वसीयत करते रहना। जिसका मजमून ये था कि मुस्तफ़ा जान रहमत का मैं उम्मती बन गया, उनके कुरान जो नाजिल होने वाली किताब है उसको मान लिया, मुस्तफ़ा जान रहमत की मैं इताअत करता हूँ। मोहतरम हजरात, 1000 साल बाद जब मुस्तफ़ा मक्के की धरती पर पैदा हुए थे, ऐसा जमाना था
मोहतरम हजरात, इंसान कुफ्र में भरा हुआ और इंसानों में एक दूसरे के गिराबा हो जाते थे, हर गुनाह हर बीमारी इंसान के अंदर पाई जाती थी, इंसान तकलीफ में था। जब मुस्तफ़ा पैदा हुए तो आका करीम ने दुआ करी थी, परवरदिगार ए मौला इनकी अलग अलग अगर इलाज करा जाए तो इलाज तो काफी दिन में होगा, परवरदिगार ऐसा नुस्खा दे दे, ऐसी दवाई दे दे, ऐसी गोली दे दे, एक गोली तमाम बीमारियों को दूर फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज करते थे, या रसूल अल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने वो खुराक पेश कर दी, वो दवाई का नुस्खा दे दिया कि तुम्हारी उम्मत में झूठ भी है, गीबत भी है, चुगलखोरी भी है, बेशुमार बीमारियां हैं, मगर या रसूल अल्लाह तुम कुरान को आम कर दो, तुम दीन को आम कर दो। दीन को आम करना तुम्हारा काम है और उम्मत से तमाम बीमारियों को खत्म करना खुदा का काम है। अल्लाहु अकबर। तो मोहतरम हजरात, उस बादशाह का नाम जो शाह यमन था, उस वक्त में वो खत जब मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा, कैसे पहुंचा? जब आकाए करीम मस्जिद यानी जब मदीना शरीफ हिजरत करके गए मुस्तफ़ा जाने रहमत, मोहतरम हजरात मफहूम बता रहा हूँ, तो आकाए करीम के पहुंचने के बाद तमाम लोग हाजिर हुए, लेकिन मुस्तफ़ा ने अबू लैला, जो अबू लैला थे हजरत अय्यूब अंसारी ने जिसको अपनी खिदमत पर रखा था, आकाए करीम ने उनको देखकर पहचान लिया, इरशाद फरमाया तू अबू लैला है। तो वो हैरान हो गया, या रसूल अल्लाह आपने मुझको कैसे पहचान लिया? मेरे आका ने फरमाया था, ला मुझको मेरा नामा यानी जो मेरे नाम खत लिखा था शाह यमन ने वो तो दे दे। तो उसमें लिखा हुआ था, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूँ, ए मेरे आका मैंने आपका कलमा पढ़ा, मगर या रसूल अल्लाह मैं जो आप पर किताब नाजिल होगी उसको भी मानता हूँ और आपको नबी मानता हूँ। या रसूल अल्लाह हश्र के मैदान में मुझको फरामोश मत कर देना। तो आकाए करीम ने उसके लिए दुआ फरमाई थी। जानते हैं आकाए करीम की दुआ करना इस बात की दलील है कि आपसे कबल जमाने के लोगों के लिए मुस्तफ़ा ने जो अच्छी जिंदगी को गुजार रहे थे उनके लिए मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई। तो आज का उम्मती अगर मुस्तफ़ा के किरदार में अपनी जिंदगी को गुजारेगा, तरीक़े मुस्तफ़ा में अपनी जिंदगी को गुजारेगा, सलीक़े रसूल के दरमियान में और उसी के नीचे रहकर जब अपनी जिंदगी को गुजारेगा, तो जो उसके लिए मुस्तफ़ा ने अगर दुआ फरमा सकते हैं तो आज के उम्मती के लिए मुस्तफ़ा जन्नत दिला सकते हैं। इंसान के हाथ में है, क्या करना चाहता है इंसान। मोहतरम हजरात, तो सरकार ने जब खत को खोला था, खोलने के बाद उसमें लिखा हुआ यही था, मेरे सरकार की मोहब्बतों के तराने कबल ज़माने में पाए गए थे। सैयद अबरार की मोहब्बत जिस दिल में बस जाती थी, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को कामयाब फरमा दिया करता है। लिहाजा हमें भी चाहिए मुस्तफ़ा जाने रहमत की इताअत करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके पर चले। सरकार अंबिया के मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो हमसे कहा उस पर हम अमल पैरा होना चाहिए, मगर हमारे अमल अजीब हो चुके हैं, गुनाहों की दलदल में फंसे हैं और कभी हम नादिम नहीं होते, शर्मसार नहीं होते। ए प्यारे, इसी तरीके से अगर जिंदगी को गुजार दिया तो हाय अफसोस के सिवा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर चाहता है कामयाबी तुझे मिल जाए, अगर चाहता है तुझे तरक्की मिल जाए, अगर चाहता है शौकत तुझे मिल जाए, तो तुझे कुछ और नहीं मुस्तफ़ा के तरीके पर आना होगा। सैयद अबरार के तरीके पर आकर तुझे अपने बारगाह रब्बे कदीर के हबीब की बारगाह में ये अर्ज करना होगा, या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा हूँ, ए मेरे आका मेरी सुबह तुम्हारे नाम से होती है। अगर ये कहकर अपनी जिंदगी का आगाज करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया पर तुझे जन्नत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, अबू मुफ्ती हम्माद रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात बैठे आराम फरमा रहे हैं, बस हो चुका। कहाँ जा रहे हैं आप? हजरत वाला को सिमात करें, इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो मोहतरम हजरात दिल बाग बाग हो जाएगा।